जय श्री भागवत पुराण। जय श्री भागवत पुराण। जय जय श्री भागवत पुराण। श्रीपति ने ब्रह्मा उपदेशे, श्रीपति ने ब्रह्मा उपदेशे, करन जगत कल्याण हो, करन जगत कल्याण। जय जय श्री भागवत पुराण। जय जय श्री भागवत पुराण। संत जनों का जीवन धन यह, संत जनों का जीवन धन यह, संत जनों का जीवन धन यह, संत जनों का जीवन धन यह। भक्ति मुक्ति दे ज्ञान हो, भक्ति मुक्ति और ज्ञान। जय जय श्री भागवत पुराण। जय जय श्री भागवत पुराण। सुख सी सुनी परीक्षित राजा, सुख सी सुनी परीक्षित राजा, 7 दिवस दे ध्यान हो, 7 दिवस दे ध्यान। जय जय श्री भागवत पुराण। जय जय श्री भागवत पुराण। सूर्य ललित लीला को सागर, सूर्य ललित लीला को सागर, करहु श्रवणी पुटिपान हो, करहु श्रवणी पुटिपान। जय जय श्री भागवत पुराण। जय जय श्री भागवत पुराण। 4 वेद और 6 शास्त्रमय, 4 वेद और 6 शास्त्रमय, ओ को नया ही समान हो, को नया ही समान। जय जय श्री भागवत पुराण। जय जय श्री भागवत पुराण। जय जय श्री भागवत पुराण। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम जलेन शीतलकरणेन हरि ओम महा ओम जजेन जयमय जन्तदेव
स्थानि धर्माणि वर्धमान्यासन्नः ते हनाकामहि। अम्मा प्रणाम प्रणाम गुरु पुन प्रणाम सब संत कर्त मंगलाचार्य नासत विघ्न अनंत नमस्तनंताय सहस्त्रमूर्तिये सहस्त्रपादाचे शिरोरुबावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सवा साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुजुवन किशानम ज्ञान नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बाति जातम नमामि। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सूत जी महाराज की जय, मैत्री जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, ब्राह्मण समाज की जय, संत समाज की जय, कुल देवता की जय, ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की जय, सर्वदेव भगवान की जय, सर्वदेवी भगवान की जय हो। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिका अर्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकारममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कृष्णेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेत विनश्यति। बोली शंकर भगवान की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो, लखदातार की जय हो, सांवरे सरकार की जय, दीन वाणधारी की जय, शेष शीश के दानी की जय, नीले घोड़े वाले की जय हो, जय हारे के सहारे की जय, सेठों के सेठ की जय हो। समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम। निराकारे ओंकारे मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालम महाकालिकालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। तुषाराद्र संकाशे घोरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरम। स्थिर मौल कल्लोल नीचारो गंगा लसद व्राल बाल दुकंठे भुजंगा। चलत कुंडलम भ्रूष नेत्रम विशालम प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम। मृगाधीश चर्मारम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। प्रियसूल निर्मूल नवसूल पाड़े भजे हम भवानी पतिवाभ्यगव्यम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मंत थारी। नयावदे उमानाथ पादारे विंदम भजन्ति हलोके परे वानराणम। न
ताव सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम। न जाना में जोगम जपम नेव पूजम न तो हम सदा सर्वदा सभ्यतोभ्यम। जरा जन्म दुखोत्तातव्य मानव प्रभु पाय आपन नमामि से शंभो। जरा जन्म दुखोत्तातव्य मानव प्रभु पाहे आपन नमामि से शंभो। रुद्राष्टकमिन्दं प्रोक्तं विप्णे हर्तोस्य ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शंभु प्रसीद। बोले शंकर भगवान की जय हो। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण से द्रविणम राधा राधया द्रविणम हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण ग्रस्त तथा राधा राधा ग्रस्त तो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण चेत सथा राधा राधा चेत सतो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जुगल जोड़ी सरकार की जय हो। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हर्षितं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं। चिलतं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुरे मधुरो रेणुरे मधुरो
रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नेत्रं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं शोक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीजी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं ओ युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं द्रष्टुं मधुरं सृष्टिर्मधुरं द्रष्टं मधुरं सृष्टिर्मधुरं मधुराधिपतेरखिलं रखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा गावो मधुरा गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा ओ यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं फलिकं मधुरं फलिकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं शमादिवसो वृन्दावन
में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। समान बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। क्षमा और बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। समान बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बोलिए जय मद्रास श्री गति महाराज की राधे। जय हो। राधे तुम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममईस। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप मोचन आप, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संग सुख दीजिए दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अपने सृष्टि वर्णन तक कथा श्रवण की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए हरिद्वार में पहुंच गए और सुखदेव जी का महाराज परीक्षित ने पूजन किया और प्रसंग किए उनसे। अब आगे की कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। एक बार बोलिए प्यार से, राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। कल बराह भगवान का भी अवतार हुआ और पृथ्वी जो जल में पाताल में थी भगवान ऊपर लेकर के आए और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और तब से हिरण्यकश्यप उनका भगवान नारायण का बैरी बन गया। इनका पतन हो गया था बैकुंठ से, उसकी कथा सुनाएंगे। थोड़ा सा प्रसंग पहले इनके जन्म की कथा आएगी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की। ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे हैं। उन्होंने मानसिक सृष्टि रची, 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। इसमें नारद भी हैं, वशिष्ठ भी हैं, भृगु भी हैं और बहुत सारे 10 ऋषि हैं नारद को लगा करके, मरीचि आदि और वो मरीचि, ये सारे ऋषि। 10 ऋषियों की उत्पत्ति की मानसिक। मन से सृष्टि रच रहे हैं लेकिन सृष्टि बढ़ नहीं रही है। ब्रह्मा जी जो 1-2 मनुष्य बनाते हैं वो ही रह जाता है, बढ़ नहीं रही सृष्टि। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपने शरीर के 2 भाग कर दिए। ये सृष्टि रचना बड़ी मुश्किल से हो पाती है। अपने शरीर के 2 भाग किए और दाहिने अंग से मनु महाराज का जन्म हुआ और बाएं अंग से रानी शत्रुपा का जन्म हुआ। इन दोनों का विवाह किया गया। ब्रह्मा जी चाहते हैं कि सृष्टि अपने आप बढ़ने लग जाए। तब से मैथुनी सृष्टि चालू हो गई। कश्यप ऋषि की संतानों से ही ये सारा संसार भरा हुआ है। पशु पक्षी क्या, हाथी घोड़े, अंडज स्वेदज जरायुज, सब जीव भगवान कश्यप की पत्नियों से ही हैं। दैत्य, दानव, देवता। दैत्य धनु से हैं
दानव धनु से हैं, दैत्य दिति से, और देवता अदिति से। भगवान रुद्र की कल ही उत्पत्ति हो गई थी। इनके पुत्र दक्ष प्रजापति भी हैं। दक्ष प्रजापति के 60 कन्या हैं। 60 कन्या उन्होंने 27 चंद्रमा को ब्याह दी, 13 अरिष्ट नेमि को, 13 कश्यप ऋषि को, 1 पितरों को, ऐसे ही मतलब उनकी 60 कन्याएं ब्याही गई। 1 यज्ञ को, इसी तरह उनकी 60 कन्याएं ब्याही गई। एक कन्या जो सती नाम की थी, दक्ष प्रजापति की, वो भगवान शंकर को ब्याही गई। और ये मनु शत्रुपा है ना, इनके 5 संतानें हुई। इनमें 3 कन्याएं हैं और 2 पुत्र हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 कन्याएं हैं। और उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र हैं मनु महाराज के। आकुति नाम की जो कन्या है वो रुचि प्रजापति को ब्याही गई। और देवहूति नाम की जो कन्या है वो करदम ऋषि को ब्याही गई। और प्रसूति नाम की जो कन्या है वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। कश्यप ऋषि की कन्याएं इस तरह ब्याही गई। और दक्ष प्रजापति की कन्या जो सती नाम की थी वो भगवान शंकर को ब्याही गई। 25 वर्ष हो गए भगवान भोलेनाथ के विवाह को और कोई संतान नहीं हुई थी। एक बार भोले बाबा भ्रमण करने माता सती को लेकर के गए और अगस्त ऋषि के आश्रम पे पहुंच गए। जे माह का महीना होता है ना, तो प्रयागराज में बड़े अच्छे अच्छे पंडाल लगते हैं। वहाँ कहीं शिव पुराण की कथा, कहीं भागवत की कथा चलती रहती हैं। और माह के महीने में सब संत महात्मा वहाँ निवास करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और निवास करते हैं। तो पूरे माह के महीना वहाँ रहे। और जब जाने लगे तो भरद्वाज ऋषि वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने आग्रह किया अगस्त मुनि से राम कथा सुनाने की। वहाँ उन्होंने राम कथा सुनी और सती मैया को भी सुनाई। और फिर भक्ति का निरूपण बताया उनको भोले बाबा ने। और जब भोले बाबा कथा सुन करके आ रहे थे तब उनके मन में बड़ी अभिलाषा है कि भगवान ने अवतार लिया है गुप्त रूप से, अगर दर्शन हो जाते तो बड़ा आनंद आ जाता। भोलेनाथ सोचते चले आ रहे हैं। और तभी वहाँ उनको श्री राम जी के दर्शन हुए। राम और लक्ष्मण, उस समय सीता मैया का हरण हो चुका था और राम और लक्ष्मण, राम जी विरह से व्याकुल थे और लक्ष्मण जी उनको सांत्वना दे रहे थे, समझा रहे थे। इसी रूप में भोलेनाथ ने श्री राम जी के दर्शन किए और मन गदगद हो गया, आँखों से अश्रु धारा बहने लगी, शरीर पुलकित हो गया, प्रेम समाये नहीं संभल रहा है उनसे। हृदय में इतना प्रेम है कि संभाल नहीं पा रहे भोले बाबा। शरीर बार बार पुलकित हो रहा है, आँखों से अश्रु बह रहे हैं। सती मैया उनकी स्थिति देख करके कभी उनको देखती हैं, कभी सोचती हैं, क्योंकि भगवान श्री राम से भोले बाबा ने सच्चिदानंद कह करके नमस्कार किया हाथ जोड़ करके। सती मैया सोचती हैं मेरे स्वामी तीनों लोकों के स्वामी हैं और ये छोटे छोटे बालकों से ये नमस्कार करें, ये तो शोभा नहीं देता। और अगर ये राम हैं, अवतार लिया है, राम हैं, तो ये विष्णु के अवतार हो सकते हैं, वो तो मेरे पति के ही समान हैं। तो फिर ये विरह में इतने व्याकुल क्यों हैं? इनको तो पता होना चाहिए सीता हैं कहाँ।
ये तो जानी जान है, तो फिर ये ऐसे क्यों रो रहे हैं? और मेरे पति किसी छोटे को, अपने से छोटे को नमस्कार करें, ऐसे तो नहीं है, क्योंकि अपने से छोटे को नमस्कार करने से उसकी 3 चीज़ें, आयु, श्री, यश, तीनों चीज़ें घट जाती, क्षीण हो जाती हैं। इसलिए अपने से छोटे को कभी हाथ जोड़ करके नमस्कार नहीं करना चाहिए, छोटों को ही बड़े को नमस्कार करना चाहिए। तो माता जी कहती हैं कि मेरे पति ऐसे नहीं हैं कि किसी का अनिष्ट चाहें नमस्कार करके। इसी दुविधा में चले आ रहे हैं दोनों जने। भोलेनाथ जान गए कि सती के मन में मंथन चल रहा है। भोले बाबा ने कहा, क्या हुआ? ये वही राम हैं जिनकी तुम्हें कथा सुना करके ला रहा हूँ, फिर तुम्हें विश्वास नहीं है? और जब सती मैया का भोले बाबा से विवाह होने जा रहा था ना, तो भोले बाबा ने पहले ही कह दिया था, जिस दिन तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा उस दिन मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। आज वही दिन आया। भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं इस बट वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठता हूँ, और आपको विश्वास नहीं है तो परीक्षा ले लो। और यहीं पर भूल हो गई, सती मैया परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। भोले बाबा की बात पे विश्वास नहीं किया और श्री राम जी के रास्ते में जा करके सीता मैया का रूप धारण कर लिया और ऐसे आने लगी सामने से जैसे कि सीता मैया ने अपने आप छुपने का नाटक किया हो और अब सुताई चली आ रही हैं। लेकिन राम जी तो खटखट की जानने वाले हैं। उन्होंने उनके पिता सहित नाम लिया, हे दक्ष कन्या, हे सती, वृषभ ध्वज कहाँ हैं? और एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने तुम्हें अकेले छोड़ कैसे दिया? सती मैया आश्चर्यचकित हो गई और जिधर देखती हैं उधर ही सीताराम लक्ष्मण दिखाई देते हैं, जैसे कि वो वन सीताराममय हो गया हो, पूरा वन सीताराममय हो गया हो। ऐसी स्थिति बन गई। मैया भाई आंख बंद करके बैठ गई, उनको कुछ सूझा नहीं। कब तक बैठी रही ये खुद नहीं जानती। जब उन्होंने अपने नेत्र खोले तो ना वहाँ राम है, ना लक्ष्मण है, ना सीता है, उनके कोई चिन्ह भी नहीं है। सती मैया उठी और बड़ा प्रायश्चित कर रही हैं कि मैंने अपने स्वामी की बात मानी नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं उनसे जाकर के क्या कहूँगी कि कैसे परीक्षा ली, मैं कैसे बताऊंगी कि मैंने सीता का रूप धारण कर लिया। सती मैया उदास मन से भगवान शंकर के पास आई हैं। भोलेनाथ वहीं बैठे हुए थे बट वृक्ष के नीचे, सती मैया का इंतजार कर। वो इंतजार किसी का क्या करेंगे, वो तो राम नाम जपते रहते हैं, राम नाम जप रहे थे। सती मैया वापस आई। भोलेनाथ बोले, देवी, बड़े खुश हुए, बोले देवी ले ली परीक्षा? कैसे परीक्षा ली? अब क्या कहें, कुछ समझ नहीं आया। सती मैया ने कहा कि स्वामी मैं आपकी बात पर विश्वास करती हूँ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, ये दूसरी गलती हो गई है। लीन गुसाई कछुन परीक्षा, लीन गुसाई, हीन प्रणाम तुम्हारे नाई, हीन प्रणाम तुम्हारी नाई। राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भोले बाबा ने सोचा
एक तो बड़े उत्साह से परीक्षा लेने जाना और फिर आकर के कहना कोई परीक्षा ली नहीं, ये बात तो कुछ हजम नहीं हो रही है। भोलेनाथ ने ध्यान लगाया और सारी घटना जान गए। अब तक तो दुविधा में सती मैया थी, लेकिन अब भोले बाबा हो गए। इन्होंने मेरी माँ सीता का रूप धारण कर लिया। अब इस शरीर से मेरी और इनकी भेंट नहीं हो सकती। और ये सोचते सोचते दोनों जने कैलाश को जाने लगे। भोले बाबा सती मैया को मौका नहीं दे रहे हैं, अनेक अनेक पुराणों की कथा सुनाते हुए चले जा रहे हैं। तभी आकाशवाणी हुई कि धन्य है पुरारी, हे त्रिपुरारी आप धन्य हैं, ऐसी प्रतिज्ञा आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आज भोले बाबा और माता सती कैलाश पर पहुँचे। 25 वर्ष के बाद आज पहला अवसर था कि भोले बाबा ने अपना आसन उठा करके स्वयं अपने शाश्वत बट वृक्ष के नीचे स्वयं बिछाया। और सती मैया जब आगे बढ़ी तो उनके लिए अपने हाथों से अपने सामने आसन दे दिया। सती मैया समझ गई कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया। बैठ गई, बैठना पड़ा। ये कहिए क्या करती, आसन पर नहीं बैठती हैं तो अपने स्वामी का अपमान होता है, उनका दिया हुआ आसन। बैठती हैं तो उनको इतना दुख हुआ उस आसन पर बैठ के कि किसी के लिए कांटों का आसन, अग्नि का आसन सुखदाई होगा, जो सती के लिए वो आसन दुखदाई इतना था। अपने स्वामी के बिछाए हुए आसन पर माँ का सम्मान दिया भोले बाबा ने। और तभी आंख बंद करके समाधि में चले गए। सती मैया कैलाश पे अकेली रहने लगी। भोले बाबा ने आंख बंद करने से पहले नंदीसुर वगैरह थे, उनको इशारे से हटा दिया कि तुम जाओ अपने भजन करो। कैलाश का उस समय वातावरण इतना पवित्र हो गया कि ओम की ध्वनि सदा आती रहती थी। वहाँ कैलाश पर ओम की ध्वनि चलती रहती थी। और सती मैया व्याकुल वो भी भजन करती रहीं और भगवान श्री राम से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु अगर मेरी आप में थोड़ी सी भी भक्ति है तो ये शरीर जल्दी छूट जाए, क्योंकि स्वामी का वियोग सहा नहीं जाता। भोले बाबा समाधि में हैं। 87,000 बरस तक भोले बाबा समाधि में विराजमान रहे। 87,000 बरस। आज ऊपर से विमान जा रहे हैं, उसमें जो सती मैया है ना, उनकी बहनें चंद्रमा को जो ब्याई गई, चंद्रमा का विमान आगे से गया सामने से, तो उसमें सब रोहिणी आदि 27 कन्या 27 बहनें सती मैया की बैठ के जा रही हैं। तभी भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोले, राम राम कह करके अपने नेत्र खोले। और सती मैया ने उसी समय विमान जाते हुए देखा। अपनी सखी विजया से कहा कि विजया देख तो सही ये चंद्रमा कहाँ जा रहा है। विजया ने रोहिणी से पूछा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। रोहिणी ने बताया कि हमारे पिताजी के यहाँ पे यज्ञ है, पिताजी ने यज्ञ किया है, हम सब उसी में जा रहे हैं, तुम्हें नहीं बुलाया। माता सती भोलेनाथ के पास आई और कहने लगी, स्वामी पिताजी ने यज्ञ किया है, सब जा रहे हैं तो हमें भी चलना चाहिए। भोलेनाथ बोले, देवी हमें बुलाया नहीं है और बिना बुलाए कभी किसी के घर जाना नहीं चाहिए। सती मैया कहती हैं कि गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ
मित्र के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी जा सकते हैं, लेकिन जब कोई विरोध मानता हो तब नहीं जाना चाहिए। हाँ प्रेम है तो जा सकते हैं। मेरे पिता आपसे विरोध क्यों मानेंगे? तब भोले बाबा ने एक पुरानी घटना बताई कि एक बार प्रयागराज में बहुत बड़ा यज्ञ करने की तैयारी हो रही थी। दक्ष प्रजापति यज्ञ करने जा रहे थे, उनको प्रधान बना दिया गया था। तो यज्ञ करने जा रहे थे, वहाँ सबको बुलाया था, ऋषि मुनि देवता सब, बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब आकर के विराजमान हुए। और वहाँ ब्रह्मा जी, विष्णु और हम भी थे। भोले बाबा एक आसन पर विराजमान थे। उसी समय दक्ष प्रजापति उस सभा में आए और सबने उठ करके उनको नमस्कार किया। भोले बाबा तो अपने ध्यान में मगन रहते हैं, वो तो मुस्कराते रहते हैं बैठे बैठे। सबने नमस्कार किया। ब्रह्मा जी उठे नहीं, इसलिए कि वो दक्ष प्रजापति के पिता हैं। और भोले बाबा बैठे रहे। दक्ष को इतना क्रोध आया और अब शब्द कहने लगे, ये शमशान में रहने वाला धूर्त, पाखंडी, भूत प्रेतों का सहचर, मैंने तो ब्रह्मा के कहने पे अपनी भोली वाली कन्या इसको ब्याह दी। मुझसे बड़ी भूल हो गई। मेरा दामाद होते हुए, जय श्री राधे, ये मेरा दामाद है, पुत्र के समान है और मेरा अपमान करता है और मेरे आने पर खड़ा नहीं हुआ, मुझे नमस्कार नहीं किया। दक्ष प्रजापति शिव निंदा कर रहे हैं। और वहाँ भृगु ऋषि भी थे उस समय। उन्होंने डाली पे हाथ घुमा करके कुटिल संकेत किया, पूछा मित्र ये सब खुश हो रहे हैं, भोले बाबा की निंदा कर रहे हैं दक्ष प्रजापति। तो वहाँ नंदीसुर ने देखा कि कैसा हंगामा मच रहा है। जब जा कर के देखा तो उनके स्वामी को सब उल्टा सीधा, दक्ष प्रजापति उल्टा सीधा बोल रहे हैं और सब सुन रहे हैं। भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी पे हाथ बार बार घुमा रहे हैं। नंदीसुर ने कहा, बुढ़े बाबा तुम्हें लाज नहीं आती? शिव निंदा सुन रहे हो और खुश हो रहे हो? तुम्हें पता नहीं हरि और हर की निंदा सुनना महापाप होता है। यहाँ तक पुराणों में बताया है, शिव निंदा कोई करता हो तो उसकी जीभ खींच लो, और इतने सामर्थ्य ना हो तो अपने कान मूंद करके भाग जाओ वहाँ से। ये पुराणों में बताया। और तुम सब शिव निंदा सुन रहे हो, धिक्कार है तुम्हें। साप दे दिया, ब्राह्मणों को साप दे दिया। अब मैं साप की बात नहीं बता रही हूँ भाई, पाखंड नहीं कहती, ठीक है। साप दे दिया नंदीसुर ने ब्राह्मणों को। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, 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 पाप होए गौ घात समाना, पाप होए गौ घात समाना। हरि हर की निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए। भोले बाबा कहते हैं, भोले बाबा वहाँ खिन्न हो गए। जब नंदीसुर ने साप दिया ब्राह्मणों को तो भोले बाबा को अच्छा नहीं लगा और बोले कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक ब्राह्मण की भूल से तुमने सब ब्राह्मणों को साप दे दिया, ये गलत बात है। नंदीसुर के लिए इतनी भत्सरना काफ़ी थी। भोले बाबा ने जो उनको डांटा उनके लिए बहुत था। और तभी भोले बाबा अपने कैलाश पर आ गए और वो सती मैया को बात नहीं बताई। आज ये सारी बात बताई है कि उस दिन से तुम्हारे
पिता दक्ष हमसे विरोध मानते हैं, उस दिन से हमसे बैर मानते हैं। तब से किसी ने कोई यज्ञ किया नहीं और अब प्रधानता दोबारा दक्ष प्रजापति को मिली है तो स्वयं दोबारा यज्ञ कर रहे हैं। कहते हैं कि पद मिल जाए ना अच्छे अच्छों को अहंकार हो जाता है, लेकिन धन का भी अहंकार क्या करें, क्या करें धन का अहंकार। ये धन हमारे साथ तो जाएगा नहीं, और धन अगर किसी तरह नष्ट हो जाए तो हमारा अहंकार क्या रहा। वो तो धन की मान बढ़ाई है ना। अगर पद की मान बढ़ाई से हम अहंकार करें तो पद की भी क्या करें। अगर पद छिन जाए तो हम तो वहीं के वहीं रहे। काय का अहंकार, संतान का अहंकार क्या करें। संतान बात ना पूछे बुढ़ापे में तो कैसा अहंकार। अहम नहीं होना चाहिए किसी चीज का भी। भगवान की मनुष्य का जन्म मिला है तो जितना हो सके भगवान का भजन कर लिया जाए। भजन करते समय बहुत लोग निंदा करते हैं, कहते हैं बड़ी भगतन बनी हैं कि बड़े भगत बने हैं। किसी की मन सुनो, ये पता होना चाहिए हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं तो संसार तो कह के जो मन में कुछ तो कहेगा ही संसार, तो जैसा कहे कहने दो, आगे बढ़ते रहो। बस ये पता होना चाहिए हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, उनकी हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। बस दो रिश्ते हैं, बाकी और कोई रिश्ता नहीं। सारे संसार के रिश्ते झूठे होते हैं। लोग तो कैसे कहते हैं कि एक पिता और पुत्र थे। सो महाराज घोड़ी पे जा रहे थे कहीं। पिता ने कहा पुत्र से कि बेटा तुम घोड़ी पे बैठ जाओ और मैं तुम्हारे साथ साथ घोड़ी के साथ साथ चलूँगा। बेटा ने कहा पिताजी आप बैठिए, अच्छा नहीं लगता, मैं जवान हूँ, आप वृद्ध हैं, आप बैठ जाइए। पिताजी बैठ गए घोड़ी पे और बालक घोड़ी की रास पकड़ के चलने लगा। आगे कुछ लोग मिले सो कहने लगे देखो क्या जमाना आ गया है, खुद बुढ़ा तो बैठा है घोड़ी पे और बालक को पैदल चला रखा है, हद हो गई, बुढ़ापे में सटिया गया है, छोटे बालक को पैदल चला रखा है। पिताजी घोड़ी से उतर गए और बोले मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम बैठ जाओ। अब बेटे को बैठा दिया। थोड़ी सी दूर चले, पिताजी रास पकड़ के, आगे कुछ लोग और मिल गए सो कहने लगे हद हो गई, औलाद आजकल माता पिता का सम्मान ही नहीं करती। देखो बूढ़े बाप तो चल रहे हैं पैदल और खुद जवान होकर के 15-16 साल का है, चल सकता है और खुद घोड़े पे बैठ के जा रहा है। बेटा नीचे उतर के आ गया और कहने लगा पिताजी मैंने कहा था ना पहले ही ठीक था। पिताजी बोले चलो दोनों जने बैठ जाते हैं, घोड़ी तो हमारी अच्छी है हट्टी कट्टी। दोनों जने महाराज घोड़ी पे बैठ गए पिता पुत्र। आगे कुछ लोग फिर मिल गए और कहने लगे आजकल इंसानियत तो रही ही नहीं है, इंसानियत का नाम नहीं रह गया है। बेचारी पतली दुबली घोड़ी, घोड़ी की जानी निकाले रह रहे हैं, दो दो लद के चल रहे हैं। दोनों उतर गए महाराज, दोनों नीचे उतर के आ गए। फिर बोले अच्छा चलो घोड़ी साथ में चलेगी और हम लोग पैदल चलते हैं। अब घोड़ी साथ में चल रही है, दोनों पिता पुत्र पैदल चल रहे हैं। आगे कुछ लोग और मिले, कहने लगे कितने मूर्ख हैं, इनसे बड़ा मूर्ख आज तक दुनिया में देखा है किसी ने। इनके पास सवारी है फिर भी पैदल जा रहे। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोगों की बातों पे नहीं जाना, अपने रास्ते पे चलना है। भगवान का भजन करना है तो करना है, भगवान की कथा सुननी है तो सुननी है, कहीं भी मिले सुनो। बोले शंकर भगवान की। तो ये बात माता सती को भोले बाबा ने बताई कि इसलिए विरोध मानते हैं। सती मैया का मन व्याकुल हुआ क्योंकि त्याग से बहुत दुखी थी। वो सोच रही थी किसी तरह थोड़े दिन मायके में रहूंगी तो मन अच्छा हो जाएगा। रुदन करने लगी। भोले बाबा समझ गए कि ये मानेगी नहीं।
बहुत समझाया, पीहर न जाओ गौरा वहाँ तेरा निरादर है। समझाया कि मत जाओ। नारी को जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, और जो पति की बात न माने, वो कल्याण न हुए वा नारी को। जो पति की बात न माने, कल्याण न हुए वा नारी को। जो पति की बात न माने, 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 ओ कल्याण न होवे वा नारी को। जो पति की बात न माने, कल्याण न होए वा नारी को। जो पति की बात न माने। जय हो। जय हो। अरे सती ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात न मानी। ओ सती ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात न मानी। ओ सती ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात न मानी। ओ सती ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात न मानी। अरे राम को जाचन चली सयानी, राम को जाचन चली सयानी। अरे राम को जाचन चली सयानी, राम को जाचन चली सयानी। रूप धर लियो, रूप धर लियो, रूप धर लियो जनक दुलारी को। जो पति की बात न माने, रूप धर लियो जनक दुलारी को। जो पति की बात न माने, रोमन लगी राम के आगे, रोमन लगी राम के आगे। रोमन लगी राम के आगे, रोमन लगी राम के आगे। ओ रोमन लगी राम के आगे, रोमन लगी राम के आगे। रोमन लगी राम के आगे, रोमन लगी राम के आगे। प्रभु पहचान कहन यो लागे, प्रभु पहचान करन यो लागे। प्रभु पहचान कहन यो लागे, प्रभु पहचान कहन यो लागे। कहाँ छोड़ो, जय हो। कहाँ छोड़ो, जय हो। कहाँ छोड़ो हे त्रिपुरारी को। जो पति की बात न माने, कहो नयो त्रिपुरारी को। जो पति की बात न, ओ कल्याण न होवे वा नारी को। जो पति की बात न माने, कल्याण न होवे वा नारी को। जो
फैली प्रभु की प्रभुताई, अब 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 फैली प्रभु की प्रभुताई। ओ सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई। सती जानी जय हो। सती जानी जय हो। सती जानी राम रघुराई को, जो पति की बात न माने, कल्याण होवे नारी को, जो पति की बात न माने, 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 कल्याण न होएवा नारी को, जो पति की बात न माने, ओ कल्याण न होगा नारी को, जो पति की बात न माने। हरि बोल। और नहीं मानी, जाने लगी, अकेली ही चल पड़ी। तब भोले बाबा ने नंदीश्वर को संग कर दिया कि तुम जाओ, इनको बड़े सम्मान के साथ लेकर के जाओ। और भोले बाबा ने जो उनका श्रृंगार का सामान, जो उनके कपड़े, जो उनका खेलने का सामान, गेंद वगैरह थी, वो सब उस पोटली में बांध करके साथ ही दे दी कि ये ले जाओ। भोले बाबा जानते थे कि अब ये लौट करके आएंगी नहीं और इनका सामान यहाँ रह जाएगा, तो उसको देख करके हमें इनकी याद आएगी। इसलिए सब सामान खेलने का, श्रृंगार का, कपड़े पहनने के एक पोटली में बांध के नंदीश्वर के साथ ही मैया के साथ रख दिए। मैया आज अपने पिता के यहाँ पहुँची। वहाँ जाकर के देखा, मैया तो बड़ी मुस्कुरा करके मिली, क्योंकि माँ तो माँ ही है। माँ ने गले लगा लिया और बहनें बड़ी मुस्कुरा करके मिली कि बिना बुलाए चली आई है। देखो, इसको बुलाया नहीं पिताजी ने, फिर भी चली आई, व्यंग से मुस्कुरा रही हैं। सम्मान नहीं हुआ। जा करके यज्ञ मंडप में देखा कि मेरे स्वामी का आसन है कि नहीं। सब देवी देवताओं के आसन हैं वहाँ, लेकिन भगवान शंकर का आसन नहीं है, उनका भाग नहीं है। सती मैया बड़ी क्रोधित हुई। हे दक्ष, हे पिताजी, मैं तुम्हारे वीर्य से पैदा हुई हूँ, मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी। तुमने जो शुभ हैं उनके बिना यज्ञ सफल नहीं होता, कल्याण नहीं होता उनके नाम के बिना किसी का, और उन्हीं का तुमने अपमान कर दिया। अपने पिता को बहुत डांटा मात सती ने, और कहने लगी, मैं अब इस शरीर से कैलाश पर भोलेनाथ के सामने नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो कभी कभी जब विनोद में होते हैं, खुश होते हैं, तो दाक्षायणी करके बुलाते हैं मुझे, और वो कहेंगे तो मुझे लज्जा लगेगी। इसलिए मैं अब इस शरीर के साथ वापस नहीं जाऊंगी। और उन्होंने योगा अग्नि से आचमन किया और आसन लगाया, और योगा अग्नि से अपने शरीर का त्याग कर दिया, भस्म कर दिया अपने शरीर को। हाहाकार मचने लगा। वहाँ यज्ञ होने जा रहा था, लेकिन काम कुछ और ही हो गया। जब ये बात नंदीश्वर और जो गणों को पता चली, तो भगवान शंकर के गण, कुछ गणों ने तो अपने हाथ पांव ही काट लिए कि धिक्कार है हमें, हम माँ की रक्षा न कर सके। कुछ यज्ञ विध्वंस करने लग गए, कुछ दौड़ते हुए कैलाश पे पहुंच गए और भगवान शंकर से सारी बात सुना दी। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया और उन्होंने अपनी जटा में से एक लटा उखाड़ी और पृथ्वी पर पटक दी। वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र महाकाय शरीर, लंबी लंबी जटाएं, त्रिशूल हाथ में, सर्प गले में, और बहुत भयंकर आकार। भगवान दूसरे रुद्र के समान। और दूसरे जो जटा थी ना, उसके दूसरे छोर से अरपट, परपट, चौपट, डांकनी, सांकनी, बहुत सारे भूत प्रेत
उससे प्रकट हो गए, एक सेना बन गई बहुत बड़ी। वीरभद्र आगे चले, भोले बाबा ने कहा यज्ञ विध्वंस कर दो दक्ष का जा करके, और तभी नील धारा के जल से तब आचमन करना जब यज्ञ विध्वंस करके वापस आओ। नील धारा यानी गंगा जी, भगवान के मस्तक पे सिर पे गंगा जी हैं, तो कि नील धारा के जल से तब आचमन करना, आके दक्ष का यज्ञ पहले विध्वंस करके आओ। वीरभद्र आगे आगे चल रहे हैं, बहुत सारी सेना पीछे पीछे, जैसे बहुत बड़ा तूफान आ रहा हो ऐसा वहाँ पे महसूस हो रहा है यज्ञ मंडप में। सब देवता कहने लगे ये क्या हो रहा है, धरती हिली जा रही है और जैसे तूफान आ रहा है, भूस्खलन हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। इतने में तो आंधी पहुंच गई भोले बाबा की भूतों की, और जा करके पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ ली, पूषा के नेत्र फोड़ दिए और मित्र देवता के दांत उखाड़ लिए। पूषा के दांत तोड़ दिए और मित्र देवता के नेत्र उखाड़ लिए। ऐसा यज्ञ विध्वंस किया उन्होंने, और कुछ बची सामग्री खा गए, कुछ फेंक दी, खराब कर दी। और जब दक्ष को पकड़ के लाए और उनका सिर काटने लगे तो दक्ष का सिर कटता नहीं है। तो वीरभद्र को ध्यान आया कि जो यज्ञ करता है ना, अपने जो यज्ञ का पशु होता है उसको प्रतिनिधि बनाता है। तो जैसे यज्ञ में जो बलि देने वाला पशु होता है उसी की तरह गर्दन मरोड़ करके वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया दक्ष का सिर। अब वहाँ कैसा यज्ञ देवता पलायन करे, हिरण का रूप धारण करके भागने लगे। वीरभद्र ने दौड़ के पकड़ लिया और उनका भी कर दिया कल्याण। विष्णु भगवान पहले ही चले गए, और जब ये निंदा कर रहे थे, जब ये शिव को नहीं बुलाया था तो वहाँ दधीचि ऋषि भी थे। दधीचि ऋषि ने सबकी निंदा की थी कि तुम कैसे बिना शिव के कैसे यज्ञ कर सकते हो, और जो शिव भक्त हैं यहाँ से चल पड़े। तो दधीचि ऋषि वो मंडप पहले ही छोड़ करके चले गए, जितने शिव भक्त थे वो सब चले गए थे। यज्ञ विध्वंस करके और वीरभद्र कैलाश पहुंचे पूरी सेना के सहित, और वहां जाकर के भोले बाबा ने उनको बस सम्मान दिया कि अच्छा किया तुमने। और तभी देवता रोते हुए भागते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा कि आप चलिए, और यज्ञ तो सारा विध्वंस हो चुका, अब यज्ञ कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने शिव निंदा की है और अब यज्ञ सफल चाहते हो, शिव के बिना कोई यज्ञ सफल हुआ है, जाकर के शिव को मनाओ। ब्रह्मा जी को लेकर के आए और सब देवता कैलाश पे पहुंच गए, भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। भोले बाबा थोड़े से में रुष्ट हो जाते हैं तो बहुत कम में रीझ भी जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा प्रसन्न हुए और कहने लगे देवताओं से कि क्या चाहिए तुम्हें। देवताओं ने कहा दक्ष का यज्ञ जो विध्वंस हो चुका है आप चल करके उसको सफल कराइए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए स्तुति थे और देवताओं के साथ आज महादेव दक्ष के यज्ञ में पधारे हैं। अब वहाँ जैसे अंग भंग पड़े थे कुछ ऋषि मुनि, भोलेनाथ से कहा ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने कि इनके अंग भंग सब ठीक हो जाएं, ऐसी कृपा करें प्रभु।
भोले बाबा प्रसन्न हुए और सबको आशीर्वाद दिया। कहा भृगु के बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। देखो ये कोई किसी का अपमान नहीं है, ये भगवान की कथा है। कथा जैसी पुराण में आती है वैसी ही सुनाई जाती है, किसी को अपमान अपने आप को नहीं समझना चाहिए, है ना। कर्म का फल इंसान को मिलता है। ठीक है भृगु ब्राह्मण थे लेकिन कर्म उनने भोलेनाथ की निंदा की, उसका फल मिला। उनको बकरे की दाढ़ी लगा दी गई। पूसा की कहा कि पूसा के दांत तोड़ दिए थे तो ये पिसा हुआ अन्न खाएंगे। इसी तरह सबको आशीर्वाद दिया और भोले बाबा ने कहा कि ये दक्ष का सिर ले आओ। वीरभद्र बोले कि प्रभु दक्ष का सिर तो मैंने यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। अच्छा तो यज्ञ पशु का सिर ले आओ जो भस्म होना था। बकरे का सिर लाया गया और दक्ष के धड़ पर रखा गया और भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया और दक्ष उठ करके खड़े हुए। अब वही दक्ष भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं, बम बम बम, जैसे बकरा बोलता है उसी तरह। बोल बम 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 बम, बोले बम 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 बम, बोले बम बम बम। इस तरह से दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा की स्तुति की और भोले बाबा प्रसन्न हो गए। अब वही दक्ष कन्या जो थी सती मैया हिमाचल के यहाँ जन्मी और उनका विवाह फिर भोलेनाथ से हुआ। भोले बाबा के साथ विवाह तय हो गया। विवाह तो बहुत लंबा है इनका। विवाह तय हो गया, सगाई आई है कैलाश पे। अब सगाई में ब्याह में पुरोहित बने ब्रह्मा जी। अब सगाई आ रही है तो ब्रह्मा जी पहले ही आ गए, कैलाश पे पहुंच गए कि वहीं कैलाश पे सगाई लेके आएंगे हिमाचल जी। ब्रह्मा जी पहले पहुंच गए, बैठ गए जाके कैलाश पे। अब कोई किसी ने बात ही नहीं पूछी। भोले बाबा के गड़े पूछे तो पूछे, ना पूछे तो उनकी मर्जी। बहुत देर हो गई ब्रह्मा जी को बैठे हुए। एक कोई इशारा करके बुलाया, इधर आओ। आ गए। हाँ जी क्या चाहिए आपको? कब से हम बैठे हैं, कुछ जलपान तो कराओ, कुछ नित्य कर्म करेंगे, जल भेजो। भोले बाबा को बताई जाके उनने इतनी सी लुटिया में जल भेज दिया कि लो ले जाओ, करा दो जलपान। ब्रह्मा जी को ले करके आए, बोले लो जलपान कर लो। इतनी सी लुटिया में हम क्या क्या कर लेंगे, जलपान कर लेंगे, स्नान कर लेंगे कि बाहर भीतर चले जाएंगे। 2-4 बाल्टी लाना चाहिए था। ब्रह्मा जी ने वापस कर दिया। भोले बाबा को ले जा करके दिया कि ये तो लौटा दिया ब्रह्मा जी ने। तब ब्रह्मा जी बोले कि वापस लेके जाओ, उनसे कहना। क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को भी। बोले कह देना। उस भगवान शंकर को क्रोध आ गया और कहा ब्रह्मा जी से कहना अपने सिर पे डाल लो। वापस फिर भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी के पास वही लुटिया का जल भेज दिया। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि वही लुटिया बार बार आ रही है, जा रही है, और लुटिया उठाई और गुस्से में सिर पे डाल ली। महाराज गंगा जी प्रकट हो गई उस लुटिया में। ब्रह्मा जी तो नाक तक डूबने लगे, डुबकी लग रही है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे भोलेनाथ, हमारा तो सब आचमन ध्यान स्नान सब कुछ हो गया, अब इस गंगा मैया समेट लो। गंगा मैया समेटी। भोले बाबा की महिमा जान गए आज ब्रह्मा जी। फिर कहने लगे, अब धीरे से बुला रहे हैं, तुम्हारी सगाई तो शाम को आएगी भाई, हमें थोड़ा नाश्ता वगैरह करा दो। ले गए कि चलो नाश्ता कराओ। भोले बाबा से कहा कि नाश्ते की कह रहे हैं कि ठीक है, वो खजाने वो है ना भंडारे की कुठरिया, जैसे हमारे नीचे रसोई है बाबा की, ऐसे के उसमें घुसा देना और जो चाहेंगे खा लेंगे। बाबा का भंडारा प्रसाद बहुत बढ़िया बनता है। ले गए ब्रह्मा जी को और कहा, नंदीश्वर ने कहा इस कुठरिया में घुस जाओ, तुम्हें जो चाहिए सो खा लेना। ब्रह्मा जी ने जैसे कोठरिया खोली, वहाँ में से ऐसे लहरा मार रहे हैं, सांप बिच्छू दौड़ रहे हैं।
ब्रह्मा जी ने पीछे एक कदम उठा लिया। हमें इनका नाश्ता करेंगे कि ये तो हमारा ही नाश्ता कर जाएंगे। महाराज ढंग से नाश्ता करा दे। भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ने कही कि उनसे कहो अंदर कदम तो रखें एक बार। कह दिया तो भोले बाबा की महिमा पहले ही जान गए थे। ब्रह्मा जी ने जो देहरी में अंदर कदम रखा वो तो बिच्छू थे, उनके रसगुल्ला बन गए, सांप की इमरती बन गई, बढ़िया बढ़िया पकवान बन के वो तो थालन में सज के तैयार हो गए। ब्रह्मा जी अंदर गए और भरपेट खाया और बाहर आ गए। अब सगाई पड़ने लगे तो ब्रह्मा जी जान गए। दक्षिणा में भोले बाबा ने जो भभूति अपने झोला में से निकाल के ब्रह्मा जी के चुप ही रख ली। ब्रह्मा जी ने, इनकी माया यही जाने भभूति के रूप में पता नहीं क्या दे दें हमें। अब कैलाश पे ब्रह्मा जी का तो नाश्ता हो गया। अब कैलाश पे सगाई आई है। लगुन आई हरे हरे लगुन आई पर्वत पे भोले बाबा फूले न समाए। लगुन आई हरे हरे लगुन आई पर्वत पे भोले बाबा फूले न समाए। विष्णु सज गए सबरी बरात। ब्रह्मा सज गए विष्णु सज गए सबरी बरात। त्रिपुरारी तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगुन आई हरे हरे लगुन आई पर्वत पे भोले बाबा फूले न समाए। लगुन आई हरे हरे लगुन आई पर्वत पे। जय हो। राधे नारद सज गए इंद्र सज गए सारी बरात। नारद सज गए इंद्र सज गई सबरी बरात। त्रिपुरारी तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगुन आई हरे हरे लगुन आई पर्वत पे भोले बाबा फूले न समाए। लगुन आई हरे हरे लगुन आई पर्वत पे। सज गई सारी बरात। भूतऊ सज गई सबरी बरात। त्रिपुरारी तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगुन हरे हरे लगुन आई पर्वत पे भोले बाबा फूले न समाए। लगुन आई हरे हरे लगुन आई पर्वत पे भोले बाबा फूले न समाए। शुक्र सज गए
सज गए सनीचर सज गए सवरी बारात। अरे त्रिपुरारी तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगो ना आई हरे हर लगो ना आई पर्वत पे भोले बाबा भूले ना समा। लगो ना आई हरे हरे लगो ना आई पर्वत पे। पार्वती पतये